गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की चर्चा करेंगे। वी डिस्कस अ इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑफ 10th स्टैंडर्ड। इट इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती क्या है, इसका स्टेटमेंट पहले जान लीजिए। इफ द वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल is bisected internally or externally, the bisector divides the base internally or externally into segment which have the same ratio as other side of triangle। तो इस स्टेटमेंट को पहले हम लोग समझेंगे, क्योंकि बेटा जब हमें किसी थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आ जाता है तो थ्योरम अपने आप सॉल्व हो जाती है। तो थ्योरम क्या कह रही है कि इफ द वर्टिकल एंगल ऑफ ट्राइंगल, ये हमने एक वर्टिकल एक ट्राइंगल बना दिया ए बी एंड सी। बेटा अभी कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से बोर्ड हमारा छोटा है। इन नेक्स्ट वीडियो या आफ्टर सम डेज हम एक बड़ा बोर्ड ले लेंगे, तब आप लोगों की ये जो समस्या है कि बोर्ड सर छोटा है, इसको हम दूर कर देंगे। प्लीज कोऑपरेट। तो एंगल ABC, एंगल ABC का वर्टिकल एंगल A है जिसका बाइसेक्टर AD है। क्या कह रहा है ये थ्योरम? इफ द वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज बाइसेक्टेड इंटरनली और एक्सटर्नली, द बाइसेक्टर डिवाइड्स, बाइसेक्टर इसमें क्या है? AD। बाइसेक्टर डिवाइड्स द बेस, बेस इसमें क्या है? BC, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो अभी आज इस वीडियो में हम लोग इंटरनली बाइसेक्टर थ्योरम की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सटर्नली। तो देखिए इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है AD किसको? एंगल A को। तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC। थ्योरम में फिर से आएंगे एक बार स्टेटमेंट में। इफ द वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल is bisected internally, vertical angle of ABC is A, और ये इंटरनली AD के द्वारा बाइसेक्ट हो रहा है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। डिवाइड्स द बेस एक्सटर्नली और इंटरनली इनटू सेगमेंट। देखिए यहाँ पे बेस के दो सेगमेंट क्या बने? BD और DC, which have the same ratio as other of the triangle। यानी BD और DC AP और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो गिवन क्या है हमारे पास? इन ट्राइंगल ABC AD is bisector of angle A। AD is bisector of angle A, therefore angle 1 equal to angle 2। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि अगर AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो BD और DC का रेशियो AB और AC के रेशियो के इक्वल आएगा। BD अपॉन DC इक्वल टू AC अपॉन AB अपॉन AC। अब बेटा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन देख लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है कि हम C से DA के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे जो BA को एक्सटेंड करने पर E पे कट करती है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि C ड्रा CE पैरेलल DA, CE पैरेलल DA, ब्रैकेट में लिख देंगे थ्रू C। ये आपके किसके पैरेलल है? DA के पैरेलल है CE, which cuts BA
बाय एक्सटेंडेड टू ई। तो यहां पे देखो बेटा, ये सी और डी ए आपकी पैरेलल लाइन हो गई, ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल। ठीक, तो यहां पे देखिए एक एंगल यहां 4 बन रहा है, ये 3 आपका बन रहा है। अब इसका प्रूफ देख लीजिए, इसका प्रूफ बेटा देखिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमारे पास गिवन है, ये तो कोई नई चीज नहीं बेटा, ये तो हमें पहले से मालूम। DA पैरेलल CE, और आप जब देख रहे हैं कि CA इज अ ट्रांसवर्सल, ये क्या है, ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल 2 और एंगल 3 क्या होंगे, एंगल 2 इक्वल एंगल 3। 2 और 3 इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 3, 2 इक्वल 3 आ गया। और सिमिलरली एंगल 1 अगेन लिख देंगे, DA पैरेलल CE एंड BE इज ट्रांसवर्सल। तो यहां से देखते हैं कि एंगल 1 इक्वल किसके आ जाएगा, एंगल 4 के करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां से देखते हैं कि 1 2 के इक्वल है और 1 4 के इक्वल है। तो 2 और 4 इक्वल होंगे कि नहीं, इसे अगर फर्स्ट दे दें, इसे सेकंड दे दें, इसे थर्ड दे दें, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4। इसे दे दें एंगल, इसे दे दें इक्वेशन 4, और फ्रॉम थर्ड एंड 4, फ्रॉम सेकंड एंड 4, सेकंड एंड 4, तो एंगल 2 इक्वल है, तो एंगल 3 इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल 4 के। और 3 और 4 इसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, 3 इक्वल। तो 3 के अपोजिट साइड्स क्या आएगी, AE इक्वल किसके आ गई, AE इक्वल AC के, AE इक्वल AC के। और देखिए बेटा, इन ट्राइंगल EBC में DA पैरेलल किसके हैं, DA पैरेलल C। तो थेल्स थ्योरम हमारी कहती है कि किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन सेगमेंट ड्रा किया जाता है तो वो अदर 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हो जाएगा BD अपॉन DC इक्वल AB अपॉन AE। तो ये देखिए हमारा 5th हुआ और ये 6th हुआ, ये बाय थेल्स थ्योरम। तो फ्रॉम 5th एंड 6th देखिए बेटा, BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AE के प्लेस पर ये AC नहीं पुट कर सकते, AC। तो यही तो हमें प्रूव करना था। बस बेटा इस थ्योरम में मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। बस जो प्रॉब्लम है मैं समझ रहा हूँ कि बोर्ड बहुत छोटा है और मैं बहुत छोटा लिखूंगा तो आप लोगों को नहीं दिखेगा। थोड़ी सी मेरी समस्या को समझिए, बहुत ही जल्द मैं बड़ा बोर्ड लाऊंगा। मैं जानता हूँ कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी करेंगे। थैंक यू।